हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योमेट्री, जो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, पहले शुरुआत में बेसिक कंसेप्ट हम दोनों के लिए करेंगे, फिर क्लास 9th की एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर 10th की करेंगे। तो जो जो चैप्टर आएंगे ज्योमेट्री के वो सारे हमने यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज होती है पॉइंट। पॉइंट, अब ये पॉइंट होता क्या है। पॉइंट एक स्पेस एलिमेंट है, ठीक है, जो हमें एक यूनिक लोकेशन देता है किसी भी चीज की। ठीक है, तो इसका ना तो कोई डायमेंशन होता है, तो यही है पॉइंट। पॉइंट हैविंग नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ठीक है, इट हैज यूनिक लोकेशन। ठीक है, इट हैज यूनिक लोकेशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। लाइक ये पॉइंट है और यहाँ पे ए, कैपिटल ए दिखाएंगे तो ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, रिप्रेजेंट बाय ए। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। तो पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब पॉइंट में हमने पढ़ने हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या है? ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करते हो। ठीक है, ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करते हो वो कोलिनियर होते हैं। ठीक है, देयरफॉर ए कोमा बी कोमा सी आर कोलिनियर। ठीक है, सेकंड नॉन कोलिनियर क्या होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं आपके जो एक लाइन पे ना हो। ठीक है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो आपको समझ आया कि कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर क्या होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं सरेखीय और इसको बोलते हैं असरेखीय। पॉइंट को कहते हैं बिंदु। बिंदु, ठीक है। तो हमारे को ये समझ आया कि ऐसा पॉइंट का जब भी डेफिनेशन होगी तो हम लिखेंगे पॉइंट हैविंग नो डायमेंशन, वेयर नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। इट इज अ स्पेस एलिमेंट एंड हैज यूनिक लोकेशन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए, कैपिटल अल्फाबेट ए बी सी डी जो भी होंगे, रिप्रेजेंट बाय ए। और आपके दो टाइप्स के पॉइंट, दो टाइप्स के हम कैटेगरी पढ़ेंगे, कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, समझ आया यहां तक। पहले हम सबकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, लाइन। लाइन, लाइन क्या होता है? लाइन इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट, यानी आप कह सकते हो बहुत सारे पॉइंट को मिला करके जिससे पाथ फॉलो कराया जाए वो एक लाइन होती है। ठीक है, क्लियर। तो लाइन क्या है? ए लाइन इज अ सेट ऑफ मैनी पॉइंट हैविंग लेंथ। ठीक है, हैविंग लेंथ, लेंथ होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, सेकंड, इसका सेकंड पॉइंट, लाइन हैव नो एंड पॉइंट। कोई भी अंत बिंदु नहीं होती लाइन की। जैसे अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लाइन है मेरी, इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं है। ठीक है, यानी इनफाइनाइट लेंथ है,
इसकी लेंथ कितनी होगी, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक, इनफाइनाइट लेंथ। क्लियर, यहां तक समझ आया। एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय जैसे अगर मैंने यहाँ पॉइंट ए दिया, यहाँ पॉइंट बी दिया, तो रिप्रेजेंट बाय ए बी, ठीक है। या फिर स्मॉल लेटर ऑफ समथिंग, कोई सा भी वेरिएबल, ए एल एम एन, कोई सी भी लाइन हो सकती है, स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। या फिर आप ए बी के ऊपर ऐसे दिखा देंगे लाइन बना के, तो वो लाइन हो जाएगी। क्लियर, रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अगर इस लाइन को मैंने यहाँ से काट लिया, कुछ टुकड़ा ले लिया, तो ये वाली जो पॉइंट आई है, ये वाली, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसे, लाइन सेगमेंट। हिंदी में लाइन को बोलते हैं रेखा, रेखा, और इसको बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। रेखा का खंड कर दिया, विभाजन कर दिया, तो ये पॉइंट हो। तो यहाँ पे कितने पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट होंगे, यहाँ पे 2 एंड पॉइंट होंगे, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंट की जाएगी वो की जाएगी ए बी पर ऐसे, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय ए बी, ठीक। उसके ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये बेसिक चल रहा है, अभी सारा के सारे करेंगे हम धीरे धीरे। तो अब आपको ये समझ आ गया कि हमारे पास लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है। और अगर इसमें, इसको ऊपर से रब कर दे रहा हूं, यदि इसमें एक एंड पॉइंट हो जाए और चलता जाए, यानी एक सोर्स पॉइंट हो जाए, ठीक है, एंड पॉइंट मान लो या सोर्स पॉइंट मान लो, और फिर ये स्टार्ट होता जाए, पूरी इनफाइनाइट लाइन तक जाए, तो आपकी ये कहलाती है रे, ठीक है। रे क्या है, इट इज अ लाइन हैविंग अ सोर्स पॉइंट, ठीक है, सोर्स बिंदु होती है जहां से वो ओरिजिनेट होती है, एंड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की होगी, और ये आपके सोर्स पॉइंट कोई भी नहीं होगा। समझ आ गया यहाँ तक, ये समझ आया। इट इज रिप्रेजेंट बाय, इट इज रिप्रेजेंट बाय ए बी पर रे दिखा दोगे, ठीक है, समझ आ गया। क्लियर है यहाँ तक। आपका रे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, इसमें एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। चलो, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जब कोई भी 2 लाइन किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, ठीक है, जब कोई 2 लाइन किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, इंटरसेक्ट करें, तो उन लाइंस को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे एल और एम यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, एल एंड एम इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे एल और एम इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, पहले हमें एंगल समझना पड़ेगा कि एंगल क्या होते हैं, उसके बाद करते हैं। अभी लाइन के बारे में चल रहा है, लाइन करते हैं सारी की सारी, उसके बाद आता है कौन करंट लाइन, कौन करंट
लाइन। कॉनकरेंट लाइन क्या होती है आपकी? जब एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं जा रही होती है, पास कर रही होती है, ये बिंदु है, इससे बहुत सारी लाइन पास कर रही हैं, एक पॉइंट से पास करने हैं, तो उसे कॉनकरेंट लाइन बोलते हैं। व्हेन ऑल लाइन passes through a single point is called concurrent line, are called concurrent line। समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है आपका पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होता है? दो लाइन जब पैरेलल, when the lines do not intersect each other at any point, therefore they do not have any common point। दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो दूरी है हमेशा वो समान होनी चाहिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम एंगल वाइज भी पढ़ेंगे, अभी हमने एंगल कराया नहीं, तो एंगल में पहले देखेंगे कि क्या होता है, क्या कंडीशन लगती है। फिलहाल ये जो कंडीशन है ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि दो लाइन है और एक लाइन यहाँ पे बाइसेक्ट कर दे, तो ये L थी, ये M थी, इसको N मान लिया मैंने। ठीक है, तो ये वाली जो N लाइन है यहाँ पे वो ट्रांसवर्स लाइन है। कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्स लाइन को प्रतिच्छेदी रेखा ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, इसे बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा। ठीक है, ट्रांसवर्स को प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है, इंटरसेक्ट करती है ये पैरेलल लाइंस को। ठीक है, और पैरेलल लाइंस के अंदर एक पॉइंट और लिख लो कि ये जो होगा सेम प्लेन में होगा, यानी पैरेलल लाइंस ऑलवेज कोप्लेनर, सेम प्लेन में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक प्लेन हमने ये वर्टिकल वाला ले लिया, दूसरा प्लेन वो ले लिया, तो वो को आपके ट्रांसवर्स लाइन, वो पैरेलल लाइन नहीं होगी। ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। सेम प्लेन में होगा तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो। ठीक है, क्लियर? और ये कंडीशन लगनी चाहिए उस प्लेन में। क्लियर है यहाँ तक? ट्रांसवर्स रेखा समझ आया, प्रतिच्छेदी रेखा होगी जो इसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक, यहाँ तक ये लाइन का हुआ। कल हम कराएंगे कि एंगल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक स्क्यू लाइन और आता है, वो समझ लो। स्क्यू लाइंस होती हैं आपकी डिफरेंट प्लेन के अंदर जो लाई करें, यानी यहाँ पे प्लेन अलग अलग होगा।
यानी नॉन कोप्लेनर लाइंस को बोलते हैं, ठीक है। प्लेन डिफरेंट होंगे, नॉन कोप्लेनर लाइन। ठीक, अब यहाँ पे जितने भी लाइन के बारे में हमने बताया है, अब करेंगे हम नेक्स्ट एंगल के बारे में, कि एंगल कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के एंगल होते हैं। उसकी वीडियो कल आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।